दो दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी घर से भागने वाली बच्चियों के बारे में। उसका एक दूसरा रूप है, दूसरी साइड है, दूसरा रुख है। मैं उस बारे में आप लोगों को कहना चाहता हूँ। याद रहे जी कि बच्चियाँ जो है ये हमेशा कैद खानों से भागती हैं, घरों से कभी नहीं भागती। जिस घर में औरत की कदर हो, उसकी मर्जी का पूछा जाए, वो एक ऐसे ही एक्स्ट्रा सामान ना हो कि उसको एक कमरे में रखा हुआ है और आप अपने सारे फैसले उस पर थोपी जाए। ठीक है ना जी। उसको बोलने का भी हक ना हो। जैसे मिट्टी की मूर्त होती है, एक कोने में उसको रख दिया, उसको इस तरह ट्रीट किया जाता है जैसे घर का कोई पशु डंगर हो। तो जब आप इस दर्जा किसी को दीवार से लगाते हैं, उसकी बिल्कुल राइट्स का ख्याल ही नहीं रखते, उसकी ख्वाहिशें क्या हैं, उसकी सोचें क्या हैं, उसकी तालीम क्या है, उसकी डिमांड्स क्या हैं, उसकी पसंद नापसंद क्या है, जिसका हक उसे शरीयत देती है, इस्लाम देता है कि अगर आपको कोई बंदा पसंद नहीं है तो आप उसको रिजेक्ट कर सकती है। आमने सामने उधर बंदा उधर बूढ़ी बैठी हो, एक दूसरे को देख लो, ये इस्लाम के दायरे में है बात। अगर कोई किसी को पसंद नहीं तो इनकार कर दो। आप इनकार करने पर उसको जान से मार देने की धमकियां तक दे देते हैं। यकीन जानो, उसको नाखल्फ करार दे दिया जाता है, बेअदब करार दे दिया जाता है, मार कुट की जाती है, उसको जीना हराम कर देते हैं। उसको पहले बता देते कि फलाने मुच्छड़ के साथ तुम्हारी शादी होगी, फलाने मोटे के साथ, या फलाने काने के साथ, या फलां के साथ। यानी अपनी एक बढ़ाने के लिए ना, अपनी क्या कह सकते हो, आरपी बढ़ाने के लिए, वाकफियत बढ़ाने के लिए, रिश्ते बढ़ाने के लिए, अपने एक चौधर बढ़ाने के लिए ना, आप अपने बच्चों को बिल्कुल बकरियों की तरह यूज़ करते हैं, ये जो लड़कियां होती। ठीक है ना। तो यहाँ तक है बाज़ इलाकों में कि वो कत्ल के बदले भी एक दूसरी को दे दिया जाता है। ये किसी के भाई ने कत्ल कर दिया तो एक लड़की को उठाकर उसे दे दिया जाता है कि देने तेरी भैंस कि ताड़ा कत्ल किया तू भैन लेना। यानी कि कुर्बानी की बकरी होती है। तो जब आप इस तरह का घुटन ज़दा माहौल घर में बना देंगे ना, तो कोई बंदा फिर जो दुखी नज़रें होती हैं, रोने वाली नज़रें होती हैं, खौफज़दा नज़रें होती हैं, वो फिर कोई सहारा ढूंढती हैं। और हमारा जो माशरा है सहारा देने वालों से भरा हुआ है, ठरकी लोगों से भरा हुआ है। तो फिर वो उसके साथ भाग जाती है, इसलिए क्योंकि उस घर में उसका जीना हराम किया जा रहा होता है। ठीक है। उसने सोचा होता है कि मैंने ज़ीबा तो होना ही है, बदनाम तो मैंने होना ही है, बजाय इसके कि एक बिल्कुल ही अपोजिट बंदा जिसे मैं पसंद ही नहीं करती, बिल्कुल ही मुझसे 20 साल बड़ा भी है, एक जंगली के साथ मैं अपनी ज़िंदगी गुजार दूँ, उससे पहले कि घर से भाग जाऊँ। वो माँ बाप जो मेरी इज्जत नहीं करते, मैं उनकी इज्जत क्यों करूँ? मैं अपने भाइयों ने मुझे गन पॉइंट पे मुझे फैसले करवा रहे हैं, तो मैं अपने भरा बड़े भांडे में, माँ बाप की उसकी नज़रों में क्या औकात रह जाती है। ठीक है ना जी। जब तक आप अपनी बच्चियों को सर पे नहीं बैठाएंगे, उनकी कदर नहीं करेंगे, ठीक है ना, उनके राइट्स का ख्याल नहीं रखेंगे, उनको सीने से नहीं लगाएंगे, उनको अपना दोस्त नहीं बनाएंगे, तो यही कुछ होगा जो मुआशरे में होता है, वो आपके सर पर कितने स्वाब आके चली जाएगी। तो खुदा का वास्ता है, अपने बच्चों को, अपने भले वो लड़का हो भले वो लड़की हो, उसके राइट्स का मुकम्मल ख्याल रखें। वो इंसान है, इंसान के बच्चे हैं, अपने फैसले उन पर मत थोपे। ठीक है ना। हाँ, अगर वो जहाँ चाहें, जहाँ करना चाहते हैं, जो उनकी मजाज है, लेकिन यार हमें पता तो होना चाहिए ना। बिल्कुल गुंडे के साथ कह देंगे उतना ब्याह करना, वो तो नहीं ना हो सकता, लेकिन उसको अच्छे तरीके से ट्रीट करें। ठीक है ना। तो ये याद रख लें कि लड़के